आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 25 जुलाई 2026। आज के दिन क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड में, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और लगभग सारे प्रश्न अब यहीं से आ रहे हैं। अभी तक हमने जितना डेट वाइज क्वेश्चन कराया एंड साथ ही साथ जो प्लेलिस्ट में वीडियोज़ हैं उनके बाहर से अब आपको कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहा होगा आपके एग्जाम में। एंड साथ ही साथ अदर ट्रेड्स की भी प्लेलिस्ट है, उसे भी आप लोग ज़रूर देख के जाइएगा। अगर आपका आने वाले टाइम में एग्जाम है तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको बेनिफिट ये मिलेगा, जैसे भी आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे बहुत सारी अप्रेंटिसशिप आएंगी, परमानेंट जॉब्स आएंगी, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स आएंगी, वो सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलेगी। कैसे आपको अप्रेंटिसशिप का रजिस्ट्रेशन करना होगा, कैसे उनके फॉर्म भरने होंगे, वो सब कुछ भी आपको यहाँ पे मिलेगा। साथ ही साथ हमारे साथ व्हाट्सअप और टेलीग्राम पे अगर जुड़े रहेंगे तो वहाँ पे इनसे रिलेटेड जो लिंक होगी, इनसे रिलेटेड जो अप्लाई करने का लिंक होगा एंड पीडीएफ होगा नोटिफिकेशन का, वो सब भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा एक ही प्लेस पे। तो ज़रूर जुड़िएगा। कमेंट सेक्शन में पहले नंबर पे लिंक हमने पिन कर दी है व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल की। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे एंड आज भी पूछे गए हैं तीनों शिफ्ट में। व्हाट शुड कम नेक्स्ट आफ्टर सेलेक्टिंग द सॉल्यूशन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। कोई समस्या समाधान की प्रक्रिया है, उसमें आपने समाधान यानी सॉल्यूशन का अगर चयन कर लिया है तो आगे क्या करना चाहिए। लुक फॉर अल्टरनेट। अब अगर आप ऑलरेडी आपने सॉल्यूशन कर लिया है तो अल्टरनेट देखना नहीं है, ना विश्लेषण करना हो तो पहले आप करते हैं, समस्या को पहचान भी आप पहले चुके हैं। तो राइट आंसर है इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन। जो आपने सॉल्यूशन खोजा है उसे अब लागू करें, क्योंकि आपने सेलेक्ट कर लिया है। तो राइट आंसर आपका आता है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द सिनोनिम फॉर अ वर्ड बी टाइप इन एमएस वर्ड। ये कह रहा है कि एमएस वर्ड में जो पर्यायवाची शब्द आते हैं, मतलब रिलेटेड सेम रिलेटेड शब्द आते हैं, वो कहाँ से आते हैं, एक्चुअल में किस जगह से आते हैं। थिजारस, स्पेल चेक, हाइपरलिंक या स्टाइल। तो उसे कहते हैं थिजारस या कोस। ठीक है, उसमें उससे रिलेटेड शब्द जो है वो दिखाए जाते हैं, जो सिनोनिम होते हैं यानी पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर प्रोनाउन। अब आई मेड दिस केक स्पेस। अब आई के साथ आई मेड दिस केक, ये केक मैंने बनाया, खुद से बनाया है। तो आई के साथ खुद से अपना के लिए आता है माई सेल्फ। ठीक है, आई मेड दिस केक माई सेल्फ। आई के साथ अपना के लिए आता है माई सेल्फ। यू के साथ योर सेल्फ, ही के साथ हिमसेल्फ एंड इट के साथ इट सेल्फ और सी के साथ आएगा हर सेल्फ। ठीक है, तो आई है तो आई मेड दिस केक माई सेल्फ यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डज एम इन स्मार्ट स्टैंड फॉर। तो स्मार्ट जो होता है गोल डिसाइड करने का एक ट्रिक है, एक शॉर्टकट है। तो स्मार्ट में एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, एम का होता है मेजरेबल, ए का होता है अचीवेबल, आर का होता है रिलेवेंट और टी का होता है टाइम बेस्ड। तो एम का यहाँ पे क्या हो गया, मेजरेबल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद द स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड। वह व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा होता है। बहुत सारे छात्र उसमें कोई मर्चेंट लगा देता है, कोई बिजनेसमैन, कोई कुछ। राइट आंसर आपका एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योर या उद्यमी। ठीक है, उसे हम उद्यमी कहते हैं जो बिजनेस की शुरुआत से उसके साथ जुड़ा होता है, बाद में वो बिजनेस बड़ा होता जाता है और लोग उसके साथ जुड़ते जाते हैं। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन पूछा भी जा रहा है। हुई चीज साइलेंट लेटर इन द वर्ड आंसर। फिर भी हमने देखा बहुत सारे छात्र इसे गलत करते हैं, कुछ आंसर की में हमने देखा आंसर जब आप बोलते हो तो ANSER सब आता है बट डब्ल्यू नहीं आता है, तो उसी को बोलते हैं साइलेंट या मूक अक्षर। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो गया, डब्ल्यू। आप कभी इसे आंसर नहीं बोलते, आप क्या बोलते हैं, आंसर। ठीक, तो डब्ल्यू यहाँ पे नहीं उच्चारण हो रहा है, तो डब्ल्यू यहाँ पे साइलेंट लेटर होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा नाइफ होता है ना, KNIFE, नाइफ मीन चाकू होता है, लेकिन आप क्या बोलते हैं, नाइफ। के उसमें नहीं आता है तो के साइलेंट हो जाता है। इसी तरह आंसर में डब्ल्यू साइलेंट है। क्वेश्चन है व्हाट द मीनिंग ऑफ एन एंट्री लेवल जॉब। देखिए, हमेशा एंट्री लेवल जॉब वो होती है जिससे आप नौकरी की शुरुआत करते हैं या कोई छोटे स्तर की नौकरी। एंट्री लेवल जॉब का मतलब कभी ये मत लगाइएगा कि इससे आप ऑफिस में एंटर करते हैं, या जूनियर इंटीरियर डिजाइनर होती है, या सुरक्षा गार्ड यानी सेफ्टी सिक्योरिटी गार्ड होती है, ये सब नहीं। एंट्री लेवल जॉब मतलब होता है जिस जॉब से आप अपने कैरियर में एंटर करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं इट इज़ अ स्टार्टिंग आर जूनियर लेवल जॉब। मतलब यह एक शुरुआती या जूनियर स्तर की नौकरी होती है। यही आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर आल डिलीटेड फाइल्स विल बी रिस्टोर्ड। यहाँ पे स्टोर्ड यानी कहाँ हटाई गई फाइल रहती है। तो आप कंप्यूटर में कोई फाइल डिलीट करते हैं, इवन आजकल मोबाइल में भी आप अगर गैलरी से कोई फोटो डिलीट करते हैं तो वो कहाँ जाती है, रिसाइकिल बिन या रिसेंटली डिलीटेड आइटम में। तो उसी को कहते हैं यहाँ पे रिसाइकिल बिन। क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर डी रिसाइकिल बिन। वहाँ से अगर आप डिलीट करते हैं तो फिर वो परमानेंटली डिलीट हो जाती है।
अगला क्वेश्चन है द एक्सपेंशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? देखिए फुल फॉर्म वाले कई क्वेश्चन आ रहे हैं। ये जो हम वीडियो आपके लिए बनाते हैं, ऐसा नहीं कि इसमें हम जो 30-35 क्वेश्चन आपके रखते हैं तीनों शिफ्ट के, उसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो किसी और डेट पे पूछेंगे, लेकिन हम वहाँ पे डिस्कस सारा कर लेते हैं। ठीक, ऐसा नहीं जो क्वेश्चन दिख रहा है यही डिस्कस करें। अब जीडीपी का क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जीडीपी का फुल फॉर्म हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कुछ और आपसे पूछा जा सकता है, जीएसटी इसका होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक, पिन परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, एसएमएस शॉर्ट मैसेज सर्विस, एसएप एज सुन एज पॉसिबल, एफवाईआई फॉर योर इंफॉर्मेशन। ठीक, एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। ठीक, एनएपीएस नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। ठीक, ये सारे पूछे जाते हैं। आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन। ये बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो घूम घूम के बार बार आपके एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में आ जाते हैं। तो इन फुल फॉर्म को भी आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, और भी आएंगे क्वेश्चन, उन्हें भी आपके साथ हम शो करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल एडजेक्टिव फॉर द गिवन सेंटेंस। द लिटिल गर्ल्स स्पेस आईज रिवील्ड हर मिस्चीफ। अब लिटिल गर्ल, लड़की, छोटी सी लड़की है, उसकी आंखें कैसी होंगी? चबी तो नहीं हो सकती, कमजोर भी नहीं होंगी, शॉर्ट साइटेड भी नहीं होंगी। ट्विंकलिंग आपका राइट आंसर है। द लिटिल गर्ल्स ट्विंकलिंग आईज रिवील्ड हर मिस्चीफ, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन एमएस एक्सेल कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज नोन एज। अब जो एमएस एक्सेल होती, एक्सेल क्या है? एमएस एक्सेल सीट होती बेसिकली एक तरह की, जिसमें ऐसे रो और कॉलम बने होते हैं। अब इसमें एक सीट है, ये एक सीट और हो गई, दो सीट, तीन सीट, एक ही सीट, मतलब एक ही वर्कबुक में कई सीट होती हैं। तो वर्कशीट अगर कई कलेक्शन ऑफ वर्कशीट है तो उसे हम लोग कहते हैं वर्कबुक। क्या कह देते हैं? वर्कबुक। एमएस एक्सेल से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है कि ये इसका जो फाइल सेव होता है किस एक्सटेंशन के साथ होता है? तो उसका ऑप्शन है डॉट एक्सएल एस। डॉट एक्सएल एस होता है। ठीक, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार इसमें एक क्वेश्चन आता है आपका रो और कॉलम। ठीक है, रो होते हैं और कॉलम होते हैं, तो इनका जो इंटरसेक्शन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं सेल। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ठीक, ऐसे क्वेश्चन भी एमएस एक्सेल से आपको दिख जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंग्री पर्सन बॉडी लैंग्वेज विल बी। एक एंग्री पर्सन है, क्रोधी व्यक्ति, उसे क्रोध आया हुआ, गुस्सा आया हुआ, उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा होगा? एग्रेसिव होता है। गुस्से में आदमी क्या होता है? एग्रेसिव हो जाता है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा एग्रेसिव या आक्रामक। नेक्स्ट है नॉइज फिजिकल डिस्कम्फर्ट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस कम्स अंडर। देखिए, आप कोई काम अगर कर रहे हो, उसमें कहीं शोर हो रहा हो, ठीक, गर्मी हो, ठंडी हो, शारीरिक परेशानी उससे हो आपको, तो वो कैसी परेशानी है? उसे हम लोग कहते हैं इन्वायरमेंटल बैरियर। क्या कहते हैं? इन्वायरमेंटल बैरियर। जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई ही कर रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, और कहीं आसपास शोर हो रहा हो, कोई लाउड स्पीकर चल रहा हो, तो क्या है? इन्वायरमेंटल बैरियर है। ठीक है, उसे कहते हैं कि पर्यावरण की ये बाधा है, आसपास शोर हो रहा है, कोई हवा चल रही थी, जो भी हो रहा हो, उसे एनवायरमेंटल बैरियर कहेंगे। कुछ और चीज़ें होती हैं, जैसे आप किसी काम को करना चाहते हैं, मान लीजिए आप चले गए किसी और कंट्री में, वहाँ आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, बट वहाँ की आपको भाषा नहीं आती, तो वो हो जाएगा लैंग्वेज बैरियर। या आप कहीं स्पीच दे रहे हैं और सामने जो आपके पब्लिक बैठी है उसे इंग्लिश नहीं आती और आपको सिर्फ इंग्लिश आती है, तो वहाँ आप अपनी बात अगर नहीं पहुँचा पाएंगे तो उसे लैंग्वेज बैरियर कहते हैं। इस तरह के अलग अलग बैरियर होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है? इन्वायरमेंटल बैरियर। चूज सुटेबल डब्ल्यू एच वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। अब यहाँ डब्ल्यू एच वर्ड आपको देखना। डब्ल्यू एच वर्ड मतलब होता है बेसिकली क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन वर्ड जिसे कहते हैं, जहाँ आपको लगे कोई प्रश्न पूछा जा रहा है। तो एनिमल डू यू लाइक, आपसे कोई पूछेगा एनिमल आप एनिमल पसंद करते हैं, तो एनिमल के साथ क्या जोड़ेगा? आप कौन सा एनिमल पसंद करते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे व्हिच आएगा। क्या आएगा? व्हिच एनिमल डू यू लाइक। व्हिच एनिमल डू यू लाइक, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी कैरीड आउट इन अ जॉब इज कॉल्ड। अब आप कोई नौकरी ज्वाइन करने जाते हैं, उसमें आपको जो काम करना होगा, जो आपको जिम्मेदारी उठानी होगी, उसे आपको लिखित में जो मिलता है उसे हम कहते हैं जॉब का डिस्क्रिप्शन या कार्य का विवरण। ठीक है, आपको क्या क्या काम नौकरी में करना होगा उसे कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन, या उसी को कहते हैं रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइट आंसर हो गया जॉब डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन है चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क आफ्टर द वर्ड रोहन। यहाँ लिखा है रोहन, डेविड एंड राम। तो जब जब भी इस तरह से नाम लिखे जाते हैं, अगर दो नाम है तब तो रोहन एंड राम हो जाएगा, बट अगर तीन नाम है तो रोहन के बाद कॉमा आएगा, फिर डेविड आएगा, अगर इसके बाद एक और नाम होता फिर कॉमा आता, फिर वो नाम आता, फिर लास्ट वाले नाम से पहले एंड आता है। ठीक है, तो रोहन के बाद क्या आएगा? कॉमा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबिंग क्वेश्चन हेल्प्स यू। अब प्रोबिंग क्वेश्चन जो होती है वो कस्टमर की स्पेसिफिक नीड जो होती है
उसे पहचानने में आपकी मदद करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा टू आइडेंटिफाई कस्टमर्स स्पेसिफिक नीड। नेक्स्ट है विच वन इज अ डूज इन इंटरव्यू इटिकेट। आप एक इंटरव्यू में गए हैं, वहां पे क्या करना चाहिए वाला यहाँ पे कौन सा बिंदु है। ड्रेस टू कैजुअली, कैजुअल कपड़ों में नहीं जाना, अपने बारे में झूठ नहीं बोलना, नौकरी पाने की योग्यता के बारे में झूठ नहीं बोलना, अपने आप पर भरोसा रखें, ये डूज है। बी कॉन्फिडेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सपेंशन ऑफ सीडो, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो सीडो का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है द एंटरप्राइज इंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड नोन इज नोन एज। अगर कोई गुड्स यानी सामान या माल के उत्पादन में लगा उद्यम है तो उसे किस रूप में जानते हैं, उसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज। क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड फॉर्म ऑफ आइडियाज गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड। पेड फॉर्म, ठीक है, विचारों वस्तुओं और सेवाओं के सशुल्क रूप को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ FYI। FYI का फुल फॉर्म क्या है एसएमएस में, एसएमएस को हम लोग कहते हैं शॉर्ट मैसेज सर्विस, और FYI उसमें होता है फॉर योर इन्फॉर्मेशन। क्या होता है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है व्हाट डज एस इन स्मार्ट स्टैंड फॉर। एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, हमने अभी आपको सारे मतलब बताए थे। एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रिलेवेंट और टी फॉर टाइम बेस्ड। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यू विड्रॉ ₹500 फ्रॉम एन ATM, द ATM मशीन गिव्स यू आउट 5000, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी इथिकली करेक्ट। आपने ATM से 500 निकाले, ATM ने आपको 5000 रुपए दे दिए, इथिकली क्या करेक्ट है। इथिकली करेक्ट यही है कि आप उसकी कंप्लेंट करेंगे। क्या करेंगे, शिकायत करेंगे। आप पैसा 500 निकालें, 100 निकले तो आप शिकायत कर देते हैं। अगर 500 निकाल रहे हैं, 5000 निकल रहा है, तब भी आपको शिकायत ही करनी है, क्योंकि अगर नहीं भी करते आप, मनी आप रख लेते हैं या उसे नियर ATM के नियर कहीं रख देते हैं या गरीबों को दे देते हैं, ये तीनों काम गलत है यहाँ पे एथिकली। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये करते भी हैं तो बाद में बैंक को जरूर पता लग जाएगा ये आपके अकाउंट से निकला हुआ है और आपका अकाउंट फ्रीज भी किया जा सकता है। तो आपको एथिकली क्या करना है, कंप्लेंट करने का। आपने 500 निकाले बट ATM से 5000 निकल आए हैं। नेक्स्ट है इट इज बेस्ट टू आस्क। ये क्वेश्चन तो ऐसा है शायद डे 1 से लेकर डे एंड तक पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन व्हेन आस्किंग क्वेश्चन, प्रश्न पूछते समय कैसे प्रश्न पूछना सबसे अच्छा है। राइट आंसर ओपन एंड क्लोज एंडेड, ओपन एंड क्लोज एंडेड। इन्फॉर्मेशन लाइक DOB, ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, लास्ट तक पूछा जाने वाला है। इन्फॉर्मेशन लाइक DOB परमानेंट एड्रेस इज अ पार्ट ऑफ वंस इन द रिज्यूमे। अब रिज्यूमे में आपके कई पार्ट होते हैं। एक होता है कैरियर ऑब्जेक्टिव, जिसमें आप बताते हैं आप कैरियर में करना क्या चाहते हैं। एक होता है आपका अचीवमेंट, आपने क्या क्या अचीव किया है। एक होता है क्वालिफिकेशन, जिसमें आपने पढ़ाई की, वो सब रहता है। बट डेट ऑफ बर्थ और परमानेंट एड्रेस कहाँ रहता है, आपकी पर्सनल जानकारी या व्यक्तिगत विवरण में। ठीक है, राइट आंसर हो गया पर्सनल डिटेल। क्वेश्चन है विच वन इज नॉट अ वॉवेल। स्वर और व्यंजन दो होते हैं ना, तो वॉवेल कौन कौन से होते हैं, A E I O U। ठीक, ये 5 क्या होते हैं, वॉवेल। तो इसमें वॉवेल नहीं है कौन सा, F, A E I O और U, ये तो 5 होते हैं, बट F आपका क्या है, वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। क्वेश्चन है MSME स्टैंड फॉर। MSME का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग या उद्यम। क्वेश्चन है व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ NAPS। एंड NAPS का पूरा नाम क्या है, तो NAPS को हम लोग बोलते हैं नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। ये क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आज यानी 25 जुलाई को पूछे गए हैं। बाकी आप लोग कमेंट करके बताएगा, आप अगर फर्स्ट ईयर में तो आपका एग्जाम कब है, किस डेट तक आपके एग्जाम खत्म होने वाले हैं, उससे एक आइडिया हमें भी लग जाएगा। डेली बेसिस पे आपको और वीडियोस भी हम कराते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में।